हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जोन में। यहाँ हम मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 2022 में जारी की गई पटवारी भर्ती के रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। आखिरी भर्ती जो पटवारी की वो 2017 में आई थी और अब 2022 में ये भर्ती आई है। तो हम यहाँ सारे बिंदुओं को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रिक्वायरमेंट का जारी हो चुका है कि भाई कब से एग्ज़ाम होना है, शेड्यूल जारी हो चुका है, एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल होने वाले हैं। आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके 15 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो जो नए छात्र हैं और जो पुराने छात्र हैं, सबके मन में एक शंका होगी कि भाई हम क्या करें, कैसे करें। 2 महीने का समय बहुत कम होता है, सिलेबस चेंज हो चुका है, टॉपिक बढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, हम कितनी मेहनत करें। तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर हमने 10 बिंदु निकाले हैं जिनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। 10 बिंदु पहला बिंदु देखें हम, तो पहला बिंदु है हमारे फॉर्म कब से भरेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरेंगे, ये बिंदु हम कवर करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि भाई किस विभाग में या किस डिपार्टमेंट में कितनी जगह आई हैं। तीसरा हम बात करेंगे भाई पाठ्यक्रम का रहने वाला है हमारा। चौथा पॉइंट ये है कि भाई पिछली बार से भर्ती में क्या अलग है, पहली भर्ती जो 2017 में आई थी और 2022 की भर्ती में क्या अलग है, ये हम इस बिंदु को भी कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे परीक्षा कब तक होगी, एक पॉइंट ये भी है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट नंबर 6 है कि भाई परीक्षा के स्तर का रहने वाला है, क्या रहेगा परीक्षा का स्तर। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, 5 वर्षों का बदलाव आ चुका है, 5 वर्षों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी चेंज हो चुकी है। ठीक है, छठवां हमारा कि भाई पर सीट का कंपटीशन रहने वाला है कि भाई एक सीट पर कितने छात्र लड़ने वाले हैं, हम कितनी मेहनत करें कि हम एक सीट अपनी पक्की कर लें। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, हम कितने नंबर लाएँ कि हम सेलेक्ट हो जाएँ और हम मध्य प्रदेश राज्य भर्ती पटवारी का पद प्राप्त कर लें। उसके बाद परिणाम कब तक आने वाला है, एक ये भी बिंदु है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि हम भाई किस विषय को कहाँ से अध्ययन करें, हम कहाँ से किस टॉपिक को कवर करें कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक सारे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं भाई पॉइंट नंबर एक है भाई हमारे फॉर्म कब से कब तक भरेंगे। व्यापम का माफ़ कीजिएगा, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई जो फॉर्म है वो आपके 5 जनवरी 2023 से भरना शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2023। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई अंतिम तिथि का वेट बिल्कुल ना करें। फॉर्म अगर 5 से भरना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप 15 तक फॉर्म अपने निपटा लें, क्योंकि अंत के तुरंत सर्वर बहुत डाउन हो जाता है और लगता नहीं है कि अब व्यापम एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड अपनी डेट बढ़ाएगा आगे। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप 5 तारीख से ही 24 तारीख के बीच में ठीक करा सकते हैं। ठीक है, एक ही रीज़न। और आपका बताएं कि भाई एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम उन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि परीक्षा 15/3/2023 यानी 15 मार्च 2023 से आरंभ हो जाएगी। कब तक होगी ये नहीं लिखा है, वो इस पर मैटर करेगा कि भाई कितने एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है। सामान्यतः पटवारी की परीक्षा 20 से 25 दिन चलती है और अगर कम बच्चों ने अप्लाई किया हो सकता है कम दिन चले और इससे ज़्यादा दिन भी चल सकती है। फीस की बात करें तो भाई यूआर कैटेगरी के लिए 500 रुपये लगने वाली है और बाकी सब रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस लगने वाली है। ठीक है, सीधी भर्ती है, जो बैकलॉग भर्ती है उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी जगह आई हैं। तो एक डिपार्टमेंट तो ये है, एक डिपार्टमेंट ये है जिसमें लिखा है समूह 2 उप समूह 4 नगर 2 सहा संपरीक्षक, सहा जनसंपर्क अधिकारी, सहा नगर निरीक्षक, सहा राजस्व अधिकारी, सहा अग्निशमन और बहुत सारी भर्ती हैं। लेकिन अपने काम की भर्ती है जो है भू राजस्व अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पदों की भर्ती, ये हमारे काम की भर्ती है। तो एक इस डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट आई है। उसके बाद भाई आरक्षण के संबंध कुछ दिया गया है कि भाई एसटी को आरक्षण 20% है और एससी का 16% है। ओबीसी को अभी 27% की बात चल रही है, लेकिन चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो शायद ओबीसी को अब 14% ही आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, CST UR के लिए सुरक्षित है। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव आ चुका है। पाठ्यक्रम हमारा समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी और समान गणित, एक हमारे खंड आ रहेगा, खंड आ। और हम अगर खंड बा की बात करें तो खंड बा में हमारा समान ज्ञान, अभिरुचि यानी रीजनिंग, समान कंप्यूटर, समान तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन जो मुझे सबसे 2 खतरनाक टॉपिक इसमें लग रहे हैं, तो एक तो सामान्य प्रबंधन रहने वाला है और दूसरा आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान एक टॉपिक वो भी इसमें थोड़ा टफ रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अब एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी चेंज हो चुकी है। तो पहले होता क्या था कि भाई एमपी के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन एमपी के ही आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो मैंने देखा है कि भाई एमपी के एग्ज़ाम में
एमपी के केवल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भारत के कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति से संबंधित आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो इतने अजीब से होते हैं कि शायद वो आपने कहीं देखे भी ना हो, तो उसकी तैयारी तो आप कर ही नहीं सकते। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई 2017 से 2022 में क्या परिवर्तन आया है। बहुत कुछ परिवर्तन आया है। परिवर्तन की बात करते हैं, 2017 का जो सिलेबस था वो 100 नंबर का एग्ज़ाम था। उसमें आपका सामान्य ज्ञान, इसमें सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश के आ रहे थे। जिसने भी 2017 का एग्ज़ाम दिया होगा उसे पता होगा। सामान्य गणित वाली रुचि, सामान्य स्तर का गणित था। रीजनिंग भी बहुत नॉर्मल थी। सामान्य हिंदी थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, 5 से 6। उसके बाद पंचायत राम गणा व्यवस्था, ज़्यादातर बच्चे का जो सिलेक्शन रुका वो इसी में ही रुका है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे, डीप क्वेश्चन थे, बच्चों को बेसिक नॉलेज थी, लेकिन वो एग्ज़ाम के काम में नहीं आई। जिसके काम में आई वो आज पटवारी बन चुका है। और कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में सामान्य स्तर का था। ठीक है, तो ये अपना लास्ट टाइम का कट ऑफ था। अब हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम हो गया, पिछली बार से कितना अलग है हमने इस स्तर पर ही बात कर ली। अब हम बात करते हैं परीक्षा कब तक होगी। परीक्षा कब तक होगी, तो ये हमने देख लिया है कि भाई एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये नोटिस कर दे दिया गया है कि हम 15 मार्च से परीक्षा कराने वाले हैं। 15 मार्च से परीक्षा हम कराने वाले हैं। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि ये ना सोचें कि डेट एक्सटेंड होगी। डेट एक्सटेंड होगी, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि अगर पिछले कुछ टाइम से अगर आप एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का पैटर्न देखें तो सारे एग्ज़ाम ऑन टाइम हो रहे हैं। सारे एग्ज़ाम ऑन टाइम हो रहे हैं और विद इन 2 डेज़ के अंदर वो आंसर की भी जनरेट कर देते हैं। आंसर की भी जनरेट कर देते हैं और विद इन 1 मंथ रिज़ल्ट भी आ जाता है। ठीक है, रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो ये ना सोचें कि भाई एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं श्योर हूँ 100%, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि हम मिशन बोर्ड में भर्तियाँ कर रहे हैं, हमें 15 अगस्त से पहले 1 लाख रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। 1 लाख भर्तियाँ पूरी करनी। इस चक्कर में ये पूर्ण संभावना कि एग्ज़ाम 15 मार्च से ही आरंभ होगा और पोस्टपोन जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास आज से केवल 80 दिन का समय है। 80 दिन का समय है आपके पास आज से। ठीक है, ये हमने बिंदु कवर कर लिया परीक्षा का। अब परीक्षा के स्तर की बात करें तो जो हमारा अगला पॉइंट है परीक्षा का स्तर, तो भाई स्तर बहुत अंतर है। पटवारी के लिए ग्रेजुएशन था, सब्जेक्ट लेकिन वह 5 थे 2017 में, और अब है 8 सब्जेक्ट 2022 में। 8 सब्जेक्ट हैं तो विषय वस्तु अलग है। अगर आपको स्तर का पता करना है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो भी 200 नंबर का एग्ज़ाम व्यापम कंडक्ट कराता है, 200 नंबर का एग्ज़ाम जो व्यापम एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराता है, आप उसके ओल्ड पेपर देख लो। ओल्ड पेपर देख लो, वो भी वही जो 2021 और 2022 में हुए हैं। 200 नंबर वाले जितने भी एग्ज़ाम एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कराता है, आप उनका 200 नंबर का एग्ज़ाम देख लो, पैटर्न देख लो, और उसके बाद ही आप तैयारी करो, क्योंकि वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्या क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्या आने वाला है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अभी आप कुछ भी ना पढ़ें, जब तक आपको पता ही नहीं पैटर्न क्या आने वाला है, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो 2021 और 22 के अंत में जो एग्ज़ाम कराए हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने, आप उसका पैटर्न से अंदाज़ा लग सकते हैं कि भाई हमारे में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम मैथ में क्या पढ़ें, हम इंग्लिश में क्या पढ़ें, क्या हम इंग्लिश पूरी कंप्लीट करें, क्या कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, हम हिंदी में क्या पढ़ें, हिंदी हम पूरा पढ़ें या कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, हम साइंस में क्या पढ़ें, साइंस हम एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर बेसिक साइंस पढ़ें। तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, एक ही टॉपिक हो गया परीक्षा स्तर कब तक है, परीक्षा का स्तर भी हो गया। परस्यूट कंपटीशन क्या, भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है। परस्यूट कंपटीशन क्या, इसके पहले हम आप सभी से एक निवेदन है कि आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। भविष्य में भी आपको एमपी और सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भर्तियाँ आती हैं उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूँगा, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम कुछ बिंदु रह गए उनको हम आगे बात करेंगे। पहले हम जो रूल बुक आई उसको पूरा पढ़ लें। ठीक है, यहाँ आयु 18-40 वर्ष के लिए है, और कुछ जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए कुछ आरक्षण दिया गया है आयु में। ओबीसी कट ऑफ जैसा बोला 27% है, लेकिन अब ये 14% रह जाएगा, 14% रह जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण भी दिया गया। ठीक है,
उसके आगे हम बात करें कुछ जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ कट ऑफ दिया गया, तो आप यहाँ देख लेना वीडियो को पॉज करके। अब रिक्वायरमेंट की बात करें तो भाई 7,620 पदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 7,620 पदों की रिक्वायरमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप इनको देख लीजिएगा आराम से, क्योंकि सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सबकी अलग अलग योग्यता है, सब में कुछ स्पेशल डिग्रियाँ मांगी गई हैं। आप यहाँ देख लेना आराम से, वीडियो को पॉज करें। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुल यहाँ देखिए 7,983 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से लगभग 6,755 जो पद हैं वो पटवारी के हैं। कितने के? 6,755 पद पटवारी के हैं। तो 1,200 पद आपके अदर हैं। अदर आपके 1,200 पद है लगभग। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पटवारी में सीटें ज़्यादा है, कंपटीशन ही वही होने वाला है। बाकी सारी डिपार्टमेंटल भर्तियाँ हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगी है, तो हो सकता है किसी का कट ऑफ कम चला जाए, किसी का कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए। ये आप देख लीजिएगा, ये सीधी भर्ती अनुवादक कुल 15 पद हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिए गए हैं। विधि में स्नातक चाहिए, और उसके अलावा हिंदी अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है, और एक अथवा में भी दिखा गया है, तो आप इसको पढ़ लेना आराम से। ग्रंथपाल की है, ग्रंथपाल सहायक की रिक्वायरमेंट है। सीधी भर्ती सहायक संपरीक्षक कुल 149 पद है, बहुत ज़्यादा पद हैं, ये अच्छे पद हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कला विज्ञान है, विधि में स्नातक। अगर आप आर्ट सेक्टर से, अगर आप साइंस सेक्टर से हैं, और अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेवल 6 है, वेतन भी अच्छा है, 25,300 से 80,500। मैटर करता है कि आपकी जॉब कहाँ लगती है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी, उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुवादक कुल 5 पद हैं। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी। सिलाई प्रशिक्षण, सबके अलग अलग डिप्लोमा डिग्रियाँ मांगी गई हैं। ITI भी मांगा गया है कुछ पोस्टों में, तो आप देख लीजिएगा आराम से। रूल बुक MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की साइट पे पड़ी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रूल बुक शेयर भी कर दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ रूल बुक कुछ सिलेक्टेड पढ़ने लिए हैं जो आपके काम के हैं। देखिए भाई, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर इस बार वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आने वाले 2-3 साल तक मुझे नहीं लगता कि MP गवर्नमेंट द्वारा कोई वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 2017 के बाद 2022 सीधे सीधे 5 साल का अंतर है भर्ती में। इसमें तो कितने जाने ओवरेज हो चुके होंगे अभी तक। चलिए भाई, ये है अपनी सीधी भर्ती सहायक लाइब्रेरियन, एक पोस्ट है। तो यहाँ तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि भाई विशेषज्ञ की डिग्री मांगी है ना, वो हर किसी के पास नहीं होती है। तो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं, और फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, बहुत सारी वैकेंसी है। देखो भाई, अगर आप फॉर्म भरने जाओ तो आप इस रूल बुक को बहुत ही आराम से हर एक रिक्वायरमेंट को देखिएगा, और आप देखिएगा आप किस चीज़ के एलिजिबल हो। भले ही आप 10 मिनट इस रूल बुक को अच्छे से पढ़ो, वो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ हैं जो हर किसी के लिए नहीं, और बहुत सी वैकेंसियाँ हैं जो सबके लिए हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ कि भाई कौन सा सब्जेक्ट वाला छात्र किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूँगा। बस प्लीज़ यहाँ पे आप सबका एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए, मदद कीजिएगा मेरे चैनल को आगे बढ़ने में। बस अब भाई, हाँ, मेन तो बिंदु यही है, पटवारी चयन परीक्षा 2022। पटवारी चयन परीक्षा 2022 भू राजस्व अभिलेख विभाग के द्वारा भर्ती की जा रही है। ठीक है, यहाँ परिभाषाएँ दी गई है। वेतनमान देखिए कितना अच्छा वेतनमान है, 5200 से 20,200, 21,000 ग्रेड पे। मतलब सैलरी जो मिलती है वो लगभग आपको 30,000 प्लस ही मिलेगी। सैलरी 30,000 प्लस मिलेगी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, हमारी एलिजिबिलिटी मांगी कि भाई स्नातक हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास CPCT होना चाहिए, आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप ज्वाइनिंग के 3 माह के अंदर, 3 वर्ष के अंदर CPCT ले सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया। आगे चलते हैं। फिर ये कुल पटवारी की भर्तियाँ दी गई हैं। कुल भर्ती दी गई हैं कितनी, 6,755। इसमें जो ओपन कैटेगरी के लिए हैं वो है 1,008, EWS के लिए 277 और SC के लिए 410, ST के लिए 824 और OBC के लिए 724 वैकेंसियाँ दी गई हैं। ओवरऑल 6,755। कुछ वैकेंसी संबंधित कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, वो भी वर्ग वाइज वैकेंसी हैं, तो उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हम बात करें यहाँ जिले वाइज वैकेंसी का वर्णन दिया गया। अभी श्योपुर मध्य प्रदेश के कुल 52 जिले हैं, तो हर जिले में कितनी वैकेंसियाँ हैं सबके लिए योग्यता एक ही में आ गई है। बुरहानपुर में अच्छी वैकेंसियाँ हैं, 87 वैकेंसी दी गई बुरहानपुर में 87 है। रायसेन में 130 वैकेंसियाँ हैं। दमोह में 138 हैं। यहाँ पे बालाघाट छिंदवाड़ा में भी अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं, हर साल वहाँ अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं। जबलपुर में भी 214 वैकेंसियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। 285 मैंने कहा था, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं होती हैं छिंदवाड़ा में। और बालाघाट में भी अच्छी वैकेंसी होंगी। सिवनी में भी 282 हैं। डिंडोरी, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सतना में 100 वैकेंसियाँ। ठीक है, ये सारी वैकेंसियाँ हैं, जिले वाइज हैं, आप देख लीजिएगा। जिले वाइज सारी जिलों को आप क्रम से लगा लीजिएगा। क्रम से लगाने के बाद ही आप उनको प्रेफरेंस देना। हालांकि इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो कट ऑफ लास्ट ईयर 2017 का हर जिले का कट ऑफ लगभग 80 के आसपास ही था। ये मैं OBC प्लस UR की बात कर रहा हूँ, 80 के आसपास ही था। तो कट ऑफ ज़्यादा मैटर करता नहीं है जिले का, लेकिन फिर भी ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति है, क्योंकि व्यापम एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एग्ज़ाम पूरे 1 माह तक ये चलने वाला है, ऐसा अनुमान है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। व्यापम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ही होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में गलती है तो आप इसके लिए बोल सकते हैं। ये सारी वही बातें हैं कि भाई एग्ज़ाम की केवल 2 शिफ्ट होने वाली हैं। 15 से एग्ज़ाम है, 3 घंटे चलेगा। एक पहली शिफ्ट 9 से 12 हुई, दूसरी 2 ढाई से 5:30 तक हुई। 200 नंबर का एग्ज़ाम है। ये फ़ीस दी गई है आपको, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। और शहर, ये 13 शहरों में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा, ये सारे ज़िले हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है आपका। ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। अब भाई हमारा अगला टॉपिक है कि भाई पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। पर सीट कंपटीशन अगर हम 2017 की बात करते हैं तो लगभग 9,000 पद थे। कितने पद थे? 9,000 पद थे और लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे। 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे। तो पर सीट कंपटीशन था लगभग 120 पर सीट कंपटीशन था। और कट ऑफ हमारा गया था, मैं UR की बात कर रहा हूँ, UR का 80 कट ऑफ गया था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पिछले 2017 से लेके 2022 के बीच में कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई है। पुलिस कांस्टेबल को छोड़ दिया जाए, कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई। जबकि इस बीच में कोरोना काल आ चुका है। ठीक है, तो बेरोज़गारी दर मध्य प्रदेश की न्यूज़पेपर में नहीं पता कैसे कम है, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसे ये ऊपर की ओर बढ़ रही है मध्य प्रदेश की। तो अब मान के चलिए कि 2022 में लगभग 12 लाख के आसपास फॉर्म भरने वाले हैं। 12 लाख के आसपास फॉर्म भरने वाले हैं और रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास? 6,755। तो लगभग अगर हम बात करें तो पर सीट 170 बच्चा होगा। ये तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता मैं आपको बताने वाला हूँ। वास्तविकता यह है कि भाई 12 लाख में से 6 से 7 लाख जो बच्चे होते हैं वो भीड़ का हिस्सा होते हैं।
भीड़ का हिस्सा या फिर बरसाती मेंढक। भीड़ का हिस्सा बरसाती मेंढक, ये मेरा मतलब ये है कि भाई वो साल भर मेहनत नहीं करते हैं, कोई रिक्वायरमेंट आई तो अगर मैंने भरा है तो मैंने किसी को बताया तो उसने बोला यार चल मैं भी भर देता हूँ, तो ये होते हैं। जो विशेष कंपटीशन होगा वो होगा तुम्हारे 3 से 4 लाख बच्चों के बीच। 3 से 4 लाख बच्चों के बीच कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो पर सीट अगर हम बात करें तो लगभग 60 बच्चा पर सीट होगा, तो ये 1/60 का रेशो हो जाएगा। तो ये कंपटीशन अच्छा खासा है, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी भी चाहिए क्योंकि भाई मेहनत करने वाले सिलेक्ट होते हैं, आगे निकलते हैं। अब भाई सबसे बड़ी बात है कि भाई कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो कट ऑफ जाएगा उसके लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, बच्चों के अटैम्प्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन का स्तर क्या रहने वाला है, क्या क्वेश्चन समान रहने वाले, मध्यम रहने वाले। लेकिन कट ऑफ जो है वो, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ इसी के आसपास वेरी करेगी। हम कट ऑफ देखते हैं भाई, अगर मेरे हिसाब से जो यूआर का कट ऑफ है वो 140 से 150 वेरी करेगा। इसके लिए भी मैंने एक मापदंड बनाया है, क्योंकि जब एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड जब समान वैकेंसी निकालता है तो अब भी कट ऑफ 150 ही जाता है, 150 ही जाता है। जब वो 70, 80, 100 वैकेंसी कोई रिक्वायरमेंट निकालता है तो अगर 200 नंबर का एग्ज़ाम है तो कट ऑफ 150 के आसपास ही जाता है। यहाँ भी 200 नंबर का एग्ज़ाम है तो कट ऑफ 140 से 150 ही रहेगा, 140 भी जा सकता है और 150 तो के अंदर ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ये यूआर के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 138 से 142 कट ऑफ हो सकता है, 138 से 142। ओबीसी के लिए 138 से 144 ये कट ऑफ रहेगा। एससी के लिए 132 से 140 ये कट ऑफ रहने वाला है। एसटी के लिए 126 से 132 और संविदा कर्मचारी, क्योंकि संविदा की भी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में पटवारी की वैकेंसी निकाली गई हैं, तो उनका कट ऑफ 124 से 132, 130 ही रहने वाला है, यही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, और मॉक टेस्ट हमेशा ऑनलाइन लगाइए, क्योंकि वहाँ भी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने ही वाला है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए और ओल्ड पेपर भी लगाइए, क्योंकि ओल्ड पेपर ही बताएंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। अब भाई बात ये आती है कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट कब तक आएगा इसके लिए भी पैमाना है कि भाई 15 मार्च से हमारे एग्ज़ाम होते हैं। हम मान के चलते हैं कि 15 अप्रैल तक हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, 15 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन में आंसर की जारी कर देता है सिलेक्शन बोर्ड, बहुत फास्ट काम चल रहा है अभी तो, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो भर्ती है, भर्ती मिशन मोड का हिस्सा है, मिशन मोड का पार्ट है। तो इस हिसाब से अगर आकलन करें, अप्रैल पूरा चला गया, मई चला गया, तो जून के लास्ट या जुलाई के आरंभ में रिज़ल्ट आएगा, या तो जून के लास्ट में आ जाएगा, जुलाई के आरंभ में, और ये 100% आएगा, क्योंकि 15 अगस्त से पहले आपकी ज्वाइनिंग होनी है। 15 अगस्त से पहले आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो मान के चलना, और क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है तो सरकार भी बहुत तेज़ी से काम करेगी। और सबसे बड़ी बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का केस सॉल्व कर दिया है, तो अब भर्तियाँ रुकेगी नहीं, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थोड़ी मेहनत कीजिए। रिजल्ट मैंने बता दिया कि जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब भाई रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक चीज़ तो बताई नहीं आपने कि भाई हम पढ़े कहाँ से, हम क्या पढ़े, कहाँ पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि हम किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई किस टॉपिक के लिए कहाँ तक पढ़ें। और मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा जो सोर्स मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये मत पूछना कि आपका सिलेक्शन हुआ था, तो मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जात न पूछ और साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। तो आप मेरा स्तर ना जाना, मेरी पढ़ाई ना जाना, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, बस मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सिलेक्शन लेने में, ठीक है। और अंततः प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।